नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं। इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारा ख़ास कार्यक्रम है ये विजय फैक्टर, जिसमें आप सबका स्वागत है। तो इस समय 2 ही सवाल हवा में घूम रहे हैं, सियासी गलियारों में और गाँव की चौपालों तक चर्चा का विषय बन रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान देकर कांग्रेस को झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मुश्किल में डाल दिया है? दूसरा सवाल ये है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने विवादित टिप्पणियां करके क्या बीजेपी को झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मुश्किल में डाल दिया है और मोदी सरकार के 10 साल के शासन को बेनकाब एक्सपोज कर दिया है? फैज साहब का एक शेर है, वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो फसाना सिर्फ इतना सा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नसीहत भरे अंदाज में एक बात कही कि साहब देखिए, जो भी पार्टी होती है उसको वादे, चुनावी वादे इस तरह के करने चाहिए जो कि प्रैक्टिकल हो, जिनको वो पूरा करने की क्षमता रखते हो। कुल मिलाकर बात ये थी कि जैसे हमारे यहाँ कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। तो ये एक नसीहत सी दी थी। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि मौका है कांग्रेस पर टूट पड़ने का, कांग्रेस की राज्य सरकारों पर पड़ने का, वादा खिलाफी करने का। और उन्होंने झट से ट्वीट पर ट्वीट जारी कर दिए, जिसमें से बाद में एक आध ट्वीट वापस भी ले लिया कि देखिए ये कांग्रेस की सरकारें खामखा की योजनाओं की घोषणा कर देती हैं, गारंटियाँ देती हैं, वारंटियाँ देती हैं, सत्ता में आने के बाद वादों को पूरा करना भूल जाती हैं, जनता को मूर्ख बनाती हैं, ये तमाम बातें कहनी शुरू की। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पूरी कांग्रेस की टीम, उन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हमला कर दिया मोदी पर, जो वाजिब भी था क्योंकि मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चपेटे में लिया था। चाहे सिक्खू हों, चाहे सिद्धारमैया हों, चाहे रेवंत रेड्डी हो, सब ने एक स्वर में अपने-अपने राज्य में, यानी कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में जो चुनावी वादे किए थे और जो चुनावी वादे अभी तक वो पूरे कर चुके हैं, उनकी पूरी फ़ेहरिस्त, पूरी लिस्ट जारी कर दी और मोदी पर उल्टे सवाल उठा दिए खड़गे ने कि आप बताइए कि आपने क्या किया? आप बताइए कि आप बताइए कि 5 साल में आप किसानों की आमदनी दुगनी कर रहे थे, क्या हुआ? आप बताइए 2 करोड़ रोज़गार दे रहे थे, क्या हुआ? आप बता रहे थे कि 15 लाख रुपए सबकी जेब में यूं ही आ जाएंगे, क्या हुआ? तमाम तरह की बातें जब मोदी जी मुख्यमंत्री होते थे उस समय के भी पुराने वीडियो निकाल कर सामने रख दिए, इस समय के भी कुछ वीडियो सामने निकाल कर रख दिए। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी थोड़ा-सा बैकफुट पर आ गई है। इस पर आगे बात करें, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि झारखंड में इस समय की जो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, अगर वो दोबारा सत्ता में आती है और उन्हीं योजनाओं को जारी रखती है, जिन योजनाओं को वो उन्होंने इस समय जारी रखा हुआ है, तो राज्य की कुल कमाई का 20% रेवड़ियाँ बाँटने में चला जाएगा। करीब हज़ारों करोड़ रुपया, करीब 27 हज़ार करोड़ रुपया हर साल इसी पर खर्च होगा। इसी तरह अगर महायुति बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की सरकार सत्ता में महाराष्ट्र में आती है, तो उनको हर साल 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए की रेवड़ियाँ बाँटनी पड़ेंगी, जिसकी घोषणाएँ उन्होंने हाल के महीनों में की है। अब महाराष्ट्र को देखा जाए तो अमीर स्टेट है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र पर करीब 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज़ है। झारखंड छोटा स्टेट है, गरीब प्रदेश है, लेकिन वहाँ भी शायद पौने 2 लाख या 2 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज़ है। और नई दोनों पार्टियों की तरफ से जो, या गठबंधन की तरफ से जो घोषणा पत्र होंगे, वो भी इन सब से भरपूर होंगे। स्वाभाविक है महाराष्ट्र का जो बीजेपी का संकल्प पत्र होगा, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया की जो रेवड़ियाँ हैं, उनको दोहराया जाएगा। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आएगा, उसमें वो तय कोशिश करेंगे कि 1 लाख करोड़ बीजेपी दे ही रही है, तो सवा लाख करोड़ तो उनको देना ही चाहिए। इसी तरह झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में भी जो अभी मौजूदा सरकार की जो योजना है, मैया योजना, 1,000 रुपये महिलाओं को दिए जाते हैं, जो 2,500 रुपये कर दिए जाएँगे दिसंबर से।
इस अकेले योजनाओं पर 17,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। और बीजेपी सत्ता में आई तो गोगो दीदी योजना शुरू करेगी, जिसमें 2100 रुपये हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे। इस पर भी करीब करीब इतना ही करोड़ों रुपया खर्च होगा। झारखंड की सरकार कह रही है कि अभी 250 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, सत्ता में आए तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। बीजेपी की सरकार अभी से कह रही है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे। झारखंड की सरकार, माफ़ कीजिएगा, अभी 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है और कह रही है सत्ता में आए तो 250 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। बीजेपी ने जोड़ दिया कि त्योहार के मौके पर 2 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। इसी को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। गहलोत सरकार ने सिलेंडर 500 रुपये कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपये की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र रोक लिया, उसको रिवाइज किया और कहा कि हम तो 400 रुपये में ही 400 रुपये में ही गैस सिलेंडर देंगे। अब इस संदर्भ में बीजेपी को एक्सपोज करने का मौका खड़गे ने दे दिया है, या बीजेपी ने खड़गे के बहाने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है, या दोनों ही पार्टियां, दोनों ही गठबंधन पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, जो सुशासन की राजनीति नहीं करते, जो लोक कल्याणकारी राज्य के तहत सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते, टारगेटेड योजनाओं की बात करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, महंगाई कम की जाए, बेरोजगारी दूर की जाए, नए उद्योग कारखाने शुरू किए जाएं, शिक्षा के हेल्थ केयर की तरफ ध्यान दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी हो, सामाजिक सुरक्षा हो, इन पर कोई पार्टी, कोई गठबंधन शायद ध्यान नहीं दे रहा और सभी का ध्यान है कि लोगों की झोली में, लोगों की जेब में चुनाव से पहले पैसा डाल दो। खास एक तरह से ये रिश्वतखोरी नहीं तो क्या है? इसको रिश्वतखोरी का नाम नहीं दिया जाए तो क्या किया जाए? बीजेपी ने तो चुनाव आयोग के साथ मिलकर, जैसे आरोप लग रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव को खिसका दिया, हरियाणा के साथ विधानसभा चुनाव होने थे, आप जानते हैं कि नहीं हुए, क्योंकि लाड़की बहना योजना के तहत 2-3 किस्तें और जमा करानी थी। एक आध किस्त तो एडवांस जमा करा दी गई, यानी हर महिला के खाते में करीब करीब 4 महीने यानी 1,500 रुपया एक महीने के हिसाब से 6,000 रुपये डाल दिए गए हैं। लेकिन कपास के जो उत्पादक किसान हैं वो बुरे दौर से गुजर रहे हैं, किसान के दाम एमएसपी से नीचे चले गए हैं। इसी तरह सोयाबीन की फसल उगाने वालों किसानों की बुरी हालत है। प्याज उत्पादक अपने लिए अलग नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर 2.5 साल से जो सरकार है महायुति की, उसने कुछ खास नहीं किया और उससे पहले जो 2.5 साल उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उसने भी कुछ खास नहीं किया। तो गंभीर रूप से खड़गे के बयान पर चर्चा किए जाने की ज़रूरत है कि आखिर रेवड़ी बांटी जानी चाहिए या हेल्थ के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम होना चाहिए। मेरे हिसाब से हेल्थ और शिक्षा में आप ज़्यादा निवेश करेंगे तो फ्यूचर में जाकर आपको रेवड़ियाँ बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग स्वस्थ रहेंगे तो उनके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ज़्यादा अस्पताल खुलेंगे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो नर्सों की ज़्यादा नियुक्तियाँ होगी, दूसरे मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियाँ ज़्यादा होंगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इसी तरह ज़्यादा स्कूल खोलेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जगह वो हकीकत देखना शुरू करेंगे, सच्चाई को पहचानना शुरू करेंगे, शिक्षकों की मांग बढ़ेगी, शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी, इससे भी रोज़गार बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर इससे देश का भविष्य सुधरेगा, निखरेगा। आप देश के भविष्य की चिंता करते हैं या वर्तमान को कुछ महीने के लिए खुश करने के लिए जेब में कुछ पैसा डाल देते हैं? जनता को तय करना है, महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता को तय करना है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।